क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारा हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही है, या आत्मा जैसा सच में कुछ होता है? अलग अलग जन्म में हमें अलग अलग शरीर मिलते हैं, परंतु क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ही जन्म में भी हमारे कई शरीर बदलते हैं? साइंस के हमारे अभी तक के नॉलेज के अनुसार हमारा सारा शरीर सिर्फ सेट ऑफ एटम्स है। तो क्या हमारी असलियत इतनी ही है कि हम सेट ऑफ एटम्स है जो अपने आप को ही स्टडी कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर हम कौन हैं। दोस्तों, आज के इस युग में साइंस और स्पेस का नॉलेज रखने वाले लोगों के मन में कई बार यह प्रश्न जरूर आता है कि आखिर हम है कौन। कहने को तो मैं कह दूं कि मैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूं, मैं विशाल शर्मा हूं, और आप मान भी लोगे क्योंकि किसी का नाम काफी रहता है यह बताने के लिए कि वह कौन है या आप कौन है। लेकिन दोस्तों, साइंस और ब्रह्मांड का नॉलेज रखने वाले लोग कई बार इस प्रश्न में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगता है। कुछ लोग ऐसा सोचकर बहुत डर जाते हैं, वहीं कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कभी फील नहीं किया तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कह दूंगा कि मैं विशाल शर्मा हूँ। अब पूछने वाले का दूसरा प्रश्न कि विशाल शर्मा कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि यह तो रहा। प्रश्न पूछने वाला कहेगा कि यह तो उसका हाथ है, विशाल शर्मा कहाँ है। फिर मैं अपने पैरों पर हाथ रखते हुए कहूंगा कि यह तो रहा। तो प्रश्न पूछने वाला कहेगा कि यह तो उसके पैर है, विशाल शर्मा कहाँ है जिसका अभी तुमने नाम बताया था। फिर मैं अपने सीने पर हाथ रखूंगा और कहूंगा कि यह रहा, और इसी तरह यह सिलसिला चलता ही जाएगा। दोस्तों, अब जरा कल्पना करो कि अगर इस शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाए तो उनमें से विशाल शर्मा कौन है? हाथ है, पैर है, या शरीर का कोई और अंग है? मतलब यह मिट्टी और पंच तत्व का शरीर ही विशाल शर्मा है। इसके खत्म हो जाने पर मैं कौन हूँ? साइंस को समझने वाले यह भली भांति जानते हैं कि यह ह्यूमन बॉडी सिर्फ सेट ऑफ एटम्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब पीरियोडिक टेबल में स्थित गैसेस, वाटर, फायर, मेटल, नॉन मेटल्स आदि के बने मैटर से मिलकर यह शरीर बना है। लेकिन इस शरीर में मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आया था, मैं अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ जाने वाला हूँ, इन प्रश्नों के साइंस के पास अभी कोई उत्तर नहीं है। दोस्तों, दो चीजें हैं जिन्हें समझदार लोग फॉलो करते हैं, एक है साइंस और दूसरा है अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ। साइंस के पास हमारे सिर्फ इसी जन्म का एक्सप्लेनेशन है कि हम कौन हैं। साइंस की मदद से अभी हम अपने आप को ही पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, लेकिन साइंस ने हमें कई तरह की चीजों का नॉलेज दिया है जिससे हमें यह जानने में आसानी होगी कि आखिर हम कौन हैं। तो दोस्तों, पहले ब्रह्मांड की यात्रा पर चलते हैं। साइंस ने हमें अभी तक बताया है कि यह पृथ्वी बहुत छोटी सी है। आसमान में छोटा सा नजर आने वाला सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और आसमान में दिखने वाले कई तारे सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं। फिर साइंस कहता है कि ऐसे अरबों तारों को लेकर यह आकाशगंगा किसी ब्लैक होल का या शायद ब्रह्मांड के सेंटर का चक्कर लगा रही है, और ऐसी खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में स्थित है। और अगर वहीं ब्रह्मांड के छोर की बात करें तो साइंस कहता है कि अगर आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार 93 अरब सालों तक यात्रा करते हो तो एक जगह पर पहुंचोगे जहां तक का ब्रह्मांड का अस्तित्व अभी तक साइंस को पता लगा है। उसके आगे क्या है अभी साइंस को भी नहीं पता। अब अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा शरीर इतना छोटा नजर आएगा इस ब्रह्मांड के सामने कि बोल के शब्दों में बताना मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम हमारे शरीर को सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग ही देखें तो हमारे शरीर में हर सेकंड 10 लाख से भी ज्यादा सेल्स मरते रहते हैं, और हर दिन हमारे शरीर में 330 अरब सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। तो दोस्तों, सवाल फिर वही आएगा कि हम कौन है, जो सेल्स हमारे अंदर है वो, या जो सेल्स हमारे शरीर से बाहर निकलकर कहीं जा चुके हैं वो। एग्जैक्ट कितने सेल्स या मोर स्पेसिफिकली कितने एटम्स हमारे इस मैं को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं धर्म ग्रंथों की। इसमें अगर हम सनातन ग्रंथों की बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह ब्रह्मांड अनंत है, इसका तो कोई छोर ही नहीं है। छोर तो छोड़िए, सनातन ग्रंथों में तो लिखा है कि इसका कोई आदि मतलब शुरुआत, मध्य और अंत है ही नहीं। जैसे मैथ्स में किसी नंबर को इनफाइनाइट से ना ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ना ही डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक वैसे ही ग्रंथों की इनफाइनाइट यूनिवर्स को लेकर यह बात कि यूनिवर्स का कोई आदि, मध्य, अंत नहीं है, यह ग्रंथों में मैथमेटिकली, साइंटिफिकली या लॉजिकली सही साबित होती है।
कहने का मतलब है कि यह इनफाइनाइट यूनिवर्स हमें सिर्फ इस बात से भ्रमित करने के लिए बनाया गया है कि हम अपने आप को सिर्फ शरीर मान ले। इस यूनिवर्स जिसे हम स्टडी करते हैं माया या इल्यूजन कहा गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी टीवी स्क्रीन पर हम किसी मूवी के अंदर कई सारे लोगों की पूरी लाइफ देख लेते हैं सिर्फ थोड़ी सी देर में ही, उसी स्क्रीन में हम बड़े बड़े पहाड़, नदियां आदि भी देखते हैं जो उस टीवी के अंदर किसी भी तरह से नहीं समा सकते, लेकिन हम उन्हें उसमें देख पाते हैं। ठीक उसी तरह यह ब्रह्मांड भी एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं, और इस बात को क्वांटम थ्योरीज भी सही साबित करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात का ग्रंथों में क्या उत्तर दिया गया है, तो ध्यान से सुनिए। ग्रंथों में कहा गया है कि हर जीव, चाहे मनुष्य हो या जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े या कोई भी जीव हो, उसके शरीर में आत्मा होती है। वह आत्मा ही उसकी असली पहचान है। आत्मा इस अनंत ब्रह्मांड में सदा से है और सदा तक रहेगी। यह आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, ठीक उसी तरह से यह आत्मा शरीर बदलती है और उस शरीर में निवास करती है। इसके अच्छे कर्मों से यह अच्छे अच्छे शरीरों में जन्म लेती है और स्वर्गों में जाती है, और बुरे कर्मों से तरह तरह की नीच योनियों में और नरकों में जाती है। मनुष्य शरीर में ज्ञान पा लेने वाली आत्मा मोक्ष में जाती है। दोस्तों सिर्फ अलग अलग जन्म में ही हमें अलग अलग शरीर नहीं मिलते, बल्कि एक ही जन्म में हमें कई शरीर मिलते हैं। आप अभी अपने आप को अगर मिरर में देखोगे तो आप वो नहीं हो जो आप बचपन में थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वह बचपन वाला शरीर कहाँ गया, तो आपको यह सवाल शायद बेकार सा ही लगेगा और आप सोचोगे कि हमारा शरीर थोड़ा सा बदल गया है बस। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जैसा कि हमारा पूरा शरीर सिर्फ सेल्स से मिलकर ही बना है, हमारी बॉडी की हर एक चीज, चाहे वह हमारी सॉफ्ट स्किन हो या हार्ड टीथ हो, सब सेल्स से ही बने हैं। तो कहने का मतलब है कि हर 7 से 10 साल में हमारी बॉडी पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है। शरीर के हर अंग के सभी सेल्स और हर एटम पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपको शायद लग सकता है कि हमें तो 10, 20 या 30 साल पुरानी बातें भी याद है, तो आपके न्यूरॉन 10, 20 या 30 साल से भी ज्यादा पुराने होंगे। लेकिन दोस्तों वह भी रिप्लेस हो चुके हैं और डेटा उन पुराने न्यूरॉन्स से कॉपी होकर अब नए न्यूरॉन्स में आ चुका है। अब बताओ कहाँ है आपका बचपन वाला वह शरीर? आप कौन हो? अभी जो हो वह, या बचपन का वह शरीर जो अब नहीं रहा? इनमें से आप कौन हो? इस तरह से आपको एक ही जीवन में भी कई सारे शरीर मिलते हैं। शिशु का शरीर, बच्चे का शरीर, वयस्क का शरीर, बूढ़े व्यक्ति का शरीर आदि। दोस्तों यह तो हमने देखा कि आखिर हम कौन हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह जान लेने और मान लेने में कितना अंतर है कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा से है। कहने का मतलब है कि जरा एक सिनेरियो की ध्यान से कल्पना कीजिए। समुद्र में हजारों फीट की गहराइयों में ऐसे कई समुद्री जीव जंतु पनपते हैं जिन्होंने कभी सूर्य के प्रकाश को नहीं देखा। वे कंप्लीट अंधेरे में ही पैदा होते हैं और कंप्लीट अंधेरे में ही अपना सारा जीवन बिताकर वहीं मर जाते हैं। अब कोई उनसे जाकर उनकी लैंग्वेज में उनसे कहे कि तुम समुद्र में अंधेरे में रहते हो, असली प्रकाश और असली दुनिया में तो बाहर पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, तो वह जीव बाहर की पृथ्वी और उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की कभी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसा कुछ उन्होंने कभी कहीं देखा ही नहीं है, और ना ही वह इतनी आसानी से वहां से बाहर निकलकर इस पृथ्वी और सूर्य के प्रकाश को देखना चाहेंगे, क्योंकि उनका शरीर ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वे समुद्र में ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते और जान को दांव पर लगाकर वे वहां क्यों जाना चाहेंगे? ठीक वैसी ही अवस्था हमारी है। हम आत्मा और इसके असली दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। दोस्तों यह तो एक कारण हुआ, और दूसरा कारण यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, वैसे ही आपके मन में आत्मा से संबंधित कई प्रश्नों की लाइन लग गई होंगी। जैसे क्या अलग अलग लोगों की आत्मा का नाम या अलग अलग आइडेंटिटी रहती होगी? आत्मा का मनुष्य शरीर या जानवरों आदि के शरीरों में आकर पृथ्वी पर रहने का लक्ष्य क्या है? आत्मा किस चीज की बनी है, मैटर की या किसी और अनइमेजिनेबल वस्तु की? यह कैसे चलती, देखती, सुनती है आदि। दोस्तों ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर ढूंढते ढूंढते या समझते समझते कई बुद्धिजीवियों की या संत महात्माओं की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये वही प्रश्न है जो साइंस का नॉलेज रखने वाले और ना रखने वाले दोनों तरह के लोगों के माइंड में कभी ना कभी जरूर आते हैं। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ इन्हीं प्रश्नों और आत्मा या सोल या रूह की बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।